बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आपका परीक्षा का समय आ चुका है। अब हम मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे। जो मॉडल पेपर है आपके सभी विषयों के सॉल्व कराए जाएंगे। आप इन मॉडल पेपर को सॉल्व करें और अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करें। तो बच्चों आज मॉडल पेपर की श्रृंखला में आज हम सर्वप्रथम हिंदी विषय के मॉडल पेपर को देखेंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसी तरह बच्चों हर विषय के कम से कम 10 मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे। हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे साइंस हो, चाहे सामाजिक विषय हो, चाहे गणित हो, सभी के 10-10 कम से कम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। आप बच्चों पेन कॉपी लेकर बैठें और इन मॉडल पेपर को हल करें और अपना बताएं कि आप कितना स्कोर गेन कर रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2024-25 और विषय है हिंदी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल पेपर का। पहला, उद्धव ने गोपियों को संदेश दिया। तो बच्चों उद्धव ने जो गोपियों को संदेश दिया वो दिया था योग का संदेश। किसका संदेश दिया था बच्चों? योग। उद्धव जो है कृष्ण जी के मित्र थे और उन्होंने कृष्ण जी ने उद्धव को भेजा था कि वो गोपियों को योग और ज्ञान का संदेश दे। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बच्चों रोला छंद में जो मात्राएं होती हैं वो 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों? 24 मात्राएं होती हैं। अगला है बच्चों छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो बच्चों आपको जानना है छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है बच्चों। छायावाद के अन्य कवि हैं बच्चों प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत छायावाद के अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? बच्चों प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञे। कौन है बच्चों प्रयोगवाद के प्रवर्तक? अज्ञे। इनका पूरा नाम था बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो बच्चों संचारी भाव की संख्या बच्चों 33 है। संचारी भाव बच्चों ये रस के अंग में के अंतर्गत आते हैं। रस के अंग बच्चों 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जिसमें बच्चों स्थायी भाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। और स्थायी भाव बच्चों 9 होते हैं और रसों की संख्या भी 9 मानी गई है, जबकि संचारी भाव बच्चों 33 होते हैं, 33। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है कामायनी क्या है? तो बच्चों कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है बच्चों? कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं बच्चों, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इसमें बच्चों 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं बच्चों? 15 सर्ग हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बच्चों है बल्लभाचार्य किसके गुरु थे? तो बच्चों बल्लभाचार्य जो गुरु थे वो थे आपके सूरदास के। किसके गुरु थे बच्चों? सूरदास। सूरदास बच्चों बल्लभाचार्य के गुरु थे। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में कितनी मात्रा होती है? तो बच्चों दोहा छंद होता है उसमें आपको याद करना तेगा। तेगा मतलब 13-11। मतलब इनमें बच्चों पहले और तीसरे चरणों में 13-13 और विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्रा होती हैं। दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा का उदाहरण है बच्चों रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। एक अनुदाहरण है बच्चों रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न जुड़े गांठ पड़ जाए। ये बच्चों दोहा छंद के प्रमुख उदाहरण हैं। बच्चों दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो अलग होती हैं बच्चों और दूसरे और चौथे चरण की मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। प्रतिष्ठा की प्रतीक मानी गई है। तो बच्चों प्रतिष्ठा का प्रतीक जो मानी गई वो मानी है नाग। नाग बच्चों प्रतिष्ठा की प्रतीक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? नई कहानी के प्रमुख रचनाकार हैं। तो बच्चों नई कहानी के जो प्रमुख रचनाकार हैं वो है बच्चों कमलेश्वर। कौन है बच्चों? कमलेश्वर। कमलेश्वर बच्चों नई कहानी के रचनाकार हैं और इन्होंने बच्चों कई कहानियाँ लिखी हैं। तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम, ये सब इनकी कहानियाँ बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों माय में भगत जी की प्रभातियाँ निकालते थे। तो बताना बच्चों किस माय में भगत जी जो है प्रभातियाँ निकालते थे? तो बच्चों इसका उदाहरण है कार्तिक माय। कौन बच्चों? कार्तिक माय में जो है इनकी प्रभातियाँ निकलती थी बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। बच्चों श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है बच्चों श्रृंगार रस का स्थायी भाव? रति, जिसका अर्थ होता है बच्चों प्रेम। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों दशानन में समाज बताना है। तो दशानन में बच्चों जो है दशानन में समाज होता है बच्चों बहुप्री। कौन सा समाज? बहुप्री।
तो दशानन बच्चों बहुब्रीहि समाज है। इसका बच्चों विग्रह होता है, क्या है बच्चों, समाज का विग्रह किया जाता है जबकि संधि का विच्छेद होता है। तो इसका जो विग्रह करेंगे बच्चों, तो इसका विग्रह होगा 10 हैं जो आनन। क्या होगा बच्चों विग्रह? 10 हैं जो आनन। आनन का अर्थ होता है बच्चों मुख, अर्थात किसके बच्चों? रावण। तो यहाँ बच्चों रावण का अर्थ, तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण। तो यहाँ बच्चों बहुब्रीहि समाज होगा। तो दशानन में बच्चों कौन सा समाज है? बहुब्रीहि समाज, आपको याद रखना है बच्चों। इसके बाद बाल गोविंद भट्ट खाली के पद गाए गए थे। तो बच्चों बाल गोविंद भट्ट कबीर पंथ के अनुयायी थे और इन जो पद गाते थे बच्चों वो कबीर के पद गाते थे। अगला है बच्चों द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। बच्चों द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं वो अब पता है बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे बच्चों और इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सही जोड़ी हैं। सही जोड़ी में बच्चों मिलाना माता का आंचल। तो बच्चों माता का आंचल जो पाठ के लेखक हैं आपको पता ही होगा, माता का आंचल पाठ का जो लिखा था बच्चों शिवपूजन सहाय ने लिखा था। किसने लिया था बच्चों? शिवपूजन सहाय। आप इनको बच्चों पेन कॉपी लेकर बैठें और उनको मिलाते चलें। और रामचरितमानस के लेखक हैं बच्चों तुलसीदास। इसको बच्चों 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में लिखा गया था बच्चों रामचरितमानस। इसमें 7 कांड हैं बच्चों, बालकांड से शुरू होता है और लास्ट में उत्तरकांड है। इसमें बच्चों रामायण के लेखक पता ही आपको बच्चों वाल्मीकि जी हैं। ये संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य है बच्चों। और भृगु के पुत्र अर्थात ये कहा जाता है बच्चों परशुराम जी को। भृगुसुत किसको कहा जाता है? परशुराम जी को। और परशुराम बच्चों और परशुराम का बच्चों ये है शिव जी। तो बच्चों परशुराम शिव जी के अन्य भक्त थे और भृगुसुत बच्चों परशुराम जी को कहा जाता है, भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक शब्द में उत्तर लिखना, एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर लिखना बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो बच्चों रामचरितमानस जो लिखा गया बच्चों वो लिखा गया था, आपको पता ही होगा, रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। कौन सी भाषा बच्चों? अवधी भाषा। अवधी बच्चों जो है ये अवध के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसका क्षेत्र बच्चों लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, ये सब बच्चों इन क्षेत्रों में अवधी भाषा बोली जाती है। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे? तो बच्चों भोलानाथ जो अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे बच्चों? बाबूजी। ये याद रखना आपको। अगला रिपोताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोताज बच्चों फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द बच्चों? फ्रांसीसी, जिसका अर्थ होता है बच्चों रिपोर्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया, जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि हैं? तो बच्चों जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। किसके बच्चों? छायावाद। आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि है? छायावाद। और इसका समय बच्चों 1918 से और 1936 तक। कब समय इसको? 1918 से 1936 तक। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है बच्चों? मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? तो बच्चों मुरझाकर गिर रही पत्तियां जो है वो दुख और निराशा का प्रतीक है बच्चों। दुख और किसका? निराशा का। तो बच्चों इस तरह हमने आज सही विकल्प और रिक्त स्थान और बच्चों जो है सही विकल्प, रिक्त स्थान और सही जोड़ियाँ और एक शब्द में उत्तर देखे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न क्रमांक 5, सत्य और असत्य का चयन करना है बच्चों। इसमें सत्य और असत्य बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों नाटक गद्य की विधा नहीं है। तो बच्चों नाटक जो है गद्य की विधा है, इसलिए ये बच्चों आपका गलत है, असत्य है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। बच्चों ये राइट आंसर है। उपन्यास में कई कथाएं चलती हैं, कुछ गौण कथाएं होती हैं बच्चों, कुछ प्रासंगिक कथाएं, दोनों कथाएं साथ साथ चलती हैं, इसी उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। बच्चों नाटक में एक अंक होता है। बच्चों नाटक में एक अंक नहीं होता है, नाटक में कई अंक होते हैं, इसलिए बच्चों ये भी गलत है। एकांकी में बच्चों एक अंक होता है जबकि नाटक में कई अंक होते हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। बच्चों ये बिल्कुल सही है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध की परिभाषा में स्पष्ट किया है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बच्चों ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन है बच्चों एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। बच्चों एक अंक वाली रचना कहानी नहीं कहलाती है, एक अंक वाली रचना बच्चों एकांकी कहलाती है। आपको याद रखना है एक अंक की रचना को एकांकी कहते हैं। और एकांकी जो का बच्चों उदाहरण है एक घूंट, उदाहरण इसका है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। दीपदान भी बच्चों एकांकी है जिसके लेखक है राम कुमार वर्मा।
और बच्चों शीला अग्रवाल संस्कृत की विषय की प्राध्यापक थी। बच्चों शीला अग्रवाल संस्कृत विषय की प्राध्यापक नहीं थी, बच्चों शीला अग्रवाल जो है हिंदी विषय की प्राध्यापक थी, इसलिए बच्चों ये भी गलत है। तो बच्चों इस तरह हमने ये सत्य भी देखें बच्चों। तो बच्चों इस तरह आप जो है इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और प्रतिदिन बच्चों एक सेट का अभ्यास कराया जाएगा। आप अभ्यास करें और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें बच्चों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों आपसे निवेदन है बच्चों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ लाइक कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो पसंद करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे, नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।